आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 मैथ न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 इंट्रोडक्शन। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या कर चुके थे? पॉलिनोमियल कंप्लीट कर चुके हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, ट्राइग्नोमेट्री, वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं? एक्सरसाइज 4.2 इंट्रोडक्शन। हम लोग धीरे धीरे हम अपने सिलेबस को कवर करते जा रहे हैं। हम लोग लास्ट दिसंबर तक हम पूरा क्लास 10 मैथ कंप्लीट कर चुके होंगे। हम अपना मेरा सिलेबस जो न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, वो सब हम लोग दिसंबर एंड तक जाते जाते हम लोग खत्म कर चुके होंगे। देखिए क्या एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन में हमको पढ़ना है रूट या सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है या फिर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है। रूट और सॉल्यूशन दोनों सेम ही चीज़ है। जब हम लोग पोलिनोमियल की बात करते हैं तो रूट के जगह पे जीरो बोल देते हैं, और जब हम लोग इक्वेशन की बात करते हैं तो जीरो की जगह पे रूट बोल देते हैं। बेसिकली पोलिनोमियल का क्या होता है? जीरो जो होता है, और इक्वेशन का क्या होता है? रूट्स होते हैं। बाय फैक्टराइजेशन हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ेंगे क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। देखिए ये लिखा हुआ है क्या? लेट x इज इक्वल टू अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमको बता दिया गया क्या? ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसका सॉल्यूशन क्या है? अल्फा इसका सॉल्यूशन है। अल्फा क्या है? सॉल्यूशन। अल्फा क्या है? कोई एक रियल नंबर है। अल्फा इसका सॉल्यूशन। इसका मतलब जो भी इस क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? अल्फा रखेंगे। तो देखिए ए एक्स की जगह पे अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी एक्स की जगह पे अल्फा और प्लस सी इज इक्वल टू 0। जिसे जिसे देखिए एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग मान लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ? इसका एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हो जाए। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू 2 लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 2 पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 रखते हैं। तो 2 का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4 -4 इज इक्वल टू 0। देखिए एलएचएस साइड में एक्स के जगह पे 2 रखें तो आरएचएस साइड वाला आ गया ना। बेसिकली एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गया। किस किस वैल्यू पर एलएचएस और आरएचएस इक्वल हुआ? एक्स इज इक्वल टू 2 पर। तो हम लोग क्या बोल देंगे? एक्स इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर -4। या फिर हम लोग इस तरह भी बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से एक्स इज इक्वल टू -2 लेकर देखते हैं। तो एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? -2। तो -2 का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 -4 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 के इक्वल आ गया। देखिए एक्स इज इक्वल टू 2 भी लिए तो एल एच एस आर एच एस इक्वल आ गया। एक्स इज इक्वल टू -2 लेने पर भी एल एच एस और आर एच एस इक्वल आ गया। तो हम क्या बोल देंगे? इस इक्वेशन का दो सोल्यूशन है। कौन? एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू -2। अब हम इसको कैसे निकालें? हम लोग एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 का एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू -2 इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालें? हम क्या किए? हम तो पहले पहले क्या किए? एक्स के जगह पे मान रख कर देखें, वैल्यू रख कर देखें। देखिए एक्स इज इक्वल टू यदि 1 रखते हैं तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 -4 इज इक्वल टू क्या होगा? -3। देखिए जब एल एच एस साइड में 1 रखें तो क्या आया? -3। और आर एच एस साइड क्या है? 0। तो एल एच एस और आर एच एस इक्वल नहीं है ना। बेसिकली एल एच एस और आर एच एस इक्वल नहीं होने का मतलब ये जो एक्स इज इक्वल टू 1 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो हम लोग क्या बोलने के? एक्स इज इक्वल टू 1 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए हम यहाँ पे क्या रख रहे थे? मान रख कर देख रहे थे। कभी 1 रख के देख रहे थे, -2 ये 2। बेसिकली हम लोग क्या लगा रहे थे? एक अंदाजा लगा रहे थे कि कौन कौन सा सॉल्यूशन होगा या नहीं। बेसिकली हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग सोल्व कर रहे थे। लेकिन क्या ये जरूरी हमको ये ये अंदाजा लगाना जरूरी है क्या? ऐसा कोई मेथड नहीं है कि हम डायरेक्ट निकाल लें एक्स का वैल्यू 4 और एक्स का वैल्यू 2 और -2 क्या है? इसका सॉल्यूशन है। तो हमारे पास एक मेथड है। बेसिकली हमारे पास बहुत सारे मेथड, जैसे एक तो हम लोग ये देख लिए हीट एंड ट्रायल मेथड।
दूसरा हमारे पास है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी हम इस सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और हम एक मेथड और जानते हैं क्या, जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो है परफेक्ट स्क्वायर बनाकर भी हम लोग क्या क्या चीज़ का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और एक हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है ना। इस तरह का भी फॉर्मूला, इससे भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम जब एक्सरसाइज 4.3 में जाएंगे तो हम श्रीधराचार्य कौन फॉर्मूला का भी हम लोग पढ़ लेंगे, उससे कैसे निकालते हैं। अभी बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग को सोल्व करना है। ये हमारे पास कितना क्वेश्चन, 1 से लेकर 6, टोटल 6 क्वेश्चन है। ये हम लोग 6 क्वेश्चंस करेंगे कि किसके माध्यम से, कौन सा मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है, जो भी मिडिल टर्म होगा उसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का मतलब क्या होता है, उसको तोड़ना है प्लस करके या फिर माइनस करके। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे तोड़ते हैं, इससे पहले हम लोगों ने पोलिनोमियल में भी हम लोग सीखे थे, और इसके पहले क्लास 9th में भी, क्लास 8 में भी कुछ हद तक हम लोग सीख लेते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट किसको करना है, मिडिल टर्म को। तो मिडिल टर्म क्या है, -5x को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, देखिए हम लोग कांस्टेंट टर्म जो होता है और x² वाला जो टर्म होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 x² क्या हो गया, 6x²। हम लोग अभी x वाले टर्म को नहीं लिखते हैं, आपको समझने के लिए आसानी होगा। देखिए x² वाला और x वाला टर्म नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या किए, कांस्टेंट टर्म और x² का कोएफिशिएंट ले लिए, उसका मल्टीप्लिकेशन कर लिए। और स्प्लिट किसको करना है, -5 को स्प्लिट करना है, क्योंकि हम मेथड कौन सा पढ़ रहे हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। तो मिडिल टर्म क्या है, x वाला है, तो -5 है। देखिए इसको स्प्लिट इस तरह से करना है कि जो एडिशन करने पर -5 आ जाए, कोई भी दो नंबर हमको ऐसा सोचना है जिसको एडिशन करने पर -5 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करने पर 6 आ जाए। तो आप बोलिएगा क्या, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 होता है। लेकिन 3 + 2 क्या -5 होता है, नहीं ना, 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -3 - 2 -5 और -3 मल्टीप्लाई बाय -2। देखिए -3 से में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 भी आ रहा है, और -3 - 2 क्या आ रहा है, -5। तो हम मिडिल टर्म को किस तरह से स्प्लिट कर लिए, -3 और -2 में। तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए कैसे सोल्व करेंगे, 2x² और -5x के जगह पे क्या लिखेंगे, -3x, क्योंकि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, -3x और -2x। हम लोग यहाँ पे x वाला टर्म नहीं लिए थे ना, जब यहाँ x वाला टर्म है तो हम x लिख लगा देंगे दोनों में। देखिए ना, -5x क्या हो जाएगा, -3x - 2x इक्वल टू -5x। और यहाँ पे क्या था, 6x² ना, तो यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर भी x होगा। तो 3 × 2 = 6 और यहाँ x²। आगे क्या है, +3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग दो टर्म में क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। देखिए क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा, 2x - 3। बेसिकली कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, 2x² में x से भाग देंगे तो क्या होगा, 2x - 3x में x से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, -3। यहाँ पे क्या है, -1 कॉमन लिए। क्यों -1 कॉमन लिए, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, कुछ नहीं है। फिर यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, नहीं ना। बेसिकली दो का मतलब यहाँ 2 है और यहाँ 2 से कोई भी नंबर तो ऐसा नहीं है जो 2 से डिविजिबल है, इसलिए हम लोग क्या लिए, -1 ले लिए। -1 क्यों लिए, क्योंकि 1 से 2 भी डिविजिबल है और 1 से 3 भी डिविजिबल है। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 2x - 3 2x - 3 दोनों सेम चीज़ है। जब हम लोग यहाँ से कोई भी दो टर्म से हम लोग जब यहाँ कॉमन लेते हैं तो जो भी डब्बा में आता है ना, वो दोनों सेम आना चाहिए। देखिए दोनों सेम है, 2x - 3 और 2x - 3। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, 2x - 3।
जब 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ x बचेगा, और यहाँ 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ -1 बचेगा इज इक्वल टू 0। देखिए कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0, हम लोग जानते हैं ना। देखिए कोई भी दो नंबर मान लेते हैं, a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, a 0 होगा, जब a 0 होगा तो क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और क्या होगा, b इज इक्वल टू, इंग्लिश वाला और ओ आर ना, b इज इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाई बी के जगह पे 0 इज इक्वल टू 0। देखिए हम लोग यहाँ से क्या सीखे, जब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसका मतलब कोई भी एक नंबर क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होगा, तभी ये क्या होगा, 0 देगा। यदि ये दोनों में से कोई 0 के इक्वल नहीं हुआ तो ये तो 0 कभी देगा ही नहीं। इसलिए यहाँ क्या है, यहाँ a b माने थे, यहाँ पे क्या एक 2x माइनस 3 है, यहाँ x माइनस 1 है, तो इसका मतलब इसमें से कोई एक 0 होगा तभी तो ये 0 के इक्वल आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, और ओ आर वाला x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। ये कोई भी दो में से कोई एक 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/2, और x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन बोल दीजिए, या फिर रूट्स क्या है इसका, 3/2, x इज इक्वल टू 3/2 एंड 1। यही हमसे पूछा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग रूट्स निकाल लेंगे। अब देखिए अब हम लोग डायरेक्ट करते चल जाएंगे, अब इतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन से हम बहुत बढ़िया समझ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 6x² माइनस x माइनस 2, 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म -2 मल्टीप्लाई बाय 6 -12, और यहाँ क्या है, x का कोएफिशिएंट -1। हमको दो नंबर बताइए जिसका क्या है, मल्टीप्लिकेशन -12 हो और एडिशन -1 हो, तो क्या होगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, -12 होता है, और -4 + 3 क्या होता है, -1 होता है। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, क्योंकि हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को किस तरह से स्प्लिट करेंगे, -4x + 3x के रूप में। देखिए 6x² माइनस x को लिख रहे हैं, -4x + 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों में क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। देखिए कॉमन लेने का मतलब यहाँ भी ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है, तो दो कॉमन आ जाएगा। यहाँ 2 x है, यहाँ 1 x है, तो 1 x हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3x, और इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो -2। यहाँ पर देखिए ये दोनों किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, और x वाला टर्म भी नहीं है, तो क्या होगा, 1 कॉमन ले लेंगे। तो 3x - 2 इज इक्वल टू 0। 3x - 2 3x - 2, ये डब्बा क्या आ गया, सेम आ गया। तो 3x - 2 कॉमन लेंगे। जब 3x - 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x, और यहाँ क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है, जब दोनों में से कोई एक 0 हो जाए। तो यहाँ भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा, जब 3x - 2 इज इक्वल टू 0 या 2x + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी x का वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा, मेरा सॉल्यूशन। 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। तो मेरा रूट्स क्या हो गया, रूट्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3/2 एंड -1/2। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2x² + x - 300 इज इक्वल टू 0, यही है ना। देखिए -300 मल्टीप्लाई बाई 2 -600 देखिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं -600, और यहाँ स्प्लिट ये बीच वाला टर्म का कोएफिशिएंट क्या हो, 1 है। हमको कोई दो नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, -600 और
एडिशन क्या होना चाहिए 1, एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो बोलिए क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। देखिए हम लोग सोचते कैसे हैं, 600 का क्या करेंगे पहले, देखिए ये 600 है ना, तो 600 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 से 300, 2 से 150, 2 से 75 और 3 से 25, 5 से 5। देखिए इसका फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 5 और 5। देखिए हम यहाँ से हम लोग पेयर लगाएंगे, यहाँ से हम लोग जोड़ा ढूंढेंगे। कैसा जोड़ा ढूंढेंगे, जिसका मल्टीप्लिकेशन 600 हो जाए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन 1 हो जाए। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यहाँ से 24 आया और 5 5 जा 25। देखिए तो यहाँ से आ रहा है ना 24 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 24 आ गया, और यहाँ 1 लाना है ना, 1 लाना है तो 25 माइनस 24 कर देंगे। देखिए 25 माइनस 24 1 आ गया, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे, और 25 मल्टीप्लाई बाई माइनस 24 क्या हो गया, माइनस 600। देखिए 2x², x को क्या लिखेंगे, प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से सिर्फ कॉमन x आ रहा है, ये दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2x प्लस 25 हो गया। यहाँ से देखिए यहाँ 24 है, यहाँ 300 है, 24 है और 300 है। यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे कॉमन, माइनस का 12 ले लेंगे कॉमन, क्या माइनस का 12, 12 2 जा 24, तो 2x माइनस माइनस प्लस 12 को 300 से में डिवाइड करेंगे क्या होगा, 12 2 जा 24 और 12 5 जा 60, 2x प्लस 25। देखिए ये दोनों क्या आया, डब्बा सेम आया, तो यहाँ से ये डब्बा भी क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, -12 बचेगा इज इक्वल टू 0, तो हमको दिया हुआ है। देखिए दो नंबर 0 कब होता है, जब इनमें से कोई भी एक 0 के इक्वल हो जाए, तो 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -25, x इज इक्वल टू -25/2, और यहाँ से x इज इक्वल टू 12। तो मेरा रूट्स क्या क्या है, रूट्स विल बी -25/2 एंड 12। बेसिकली रूट्स -25/2 12 का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग 12 यहाँ रखेंगे x के जगह पे तो ये 0 दे देगा, और x के जगह पे -25/2 आप चेक करते हैं, यदि रख के चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे रख के चेक कर सकते हैं। जब LHS साइड में x के जगह पे -25/2 रखेंगे ना तो ये 0 के इक्वल दे देगा, जिसे हम लोग यहाँ देखें थे 2 क्या है, रूट से क्यों है, क्योंकि LHS और RHS इक्वल आ गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या, 3x² माइनस 2√6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये ना 3x² माइनस 2√6x प्लस 6। देखिए हमको किस तरह से तोड़ना है, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18, 18 क्या चीज़ करके आए, 18 क्या चीज़ करके आए, मल्टीप्लाई करके आए, और ये -2√6 है। ये क्वेश्चन तो गलत तो नहीं है ना, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और ऐड करके क्या आना चाहिए, -2√6। देखिए 6 कैसे आएगा, √6 मल्टीप्लाई बाई √6 क्या होता है, 6 होता है ना, और यहाँ पे -2√6 आ रहा है, हाँ आ रहा है। देखिए -√6 -√6 क्या हो जाएगा, -2√6, और यहाँ पे √6 मल्टीप्लाई बाय √6, बेसिकली -√6 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और √6 मल्टीप्लाई बाय √6 6 के इक्वल आ जाएगा। 3x², ये मिडिल टर्म को किस तरह से स्प्लिट करेंगे, -√6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू
जीरो। देखिए यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ ये दोनों से कॉमन देखिए रूट थ्री कॉमन ले सकते हैं, रूट थ्री एक्स कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से रूट थ्री कॉमन लेंगे तो एक रूट थ्री बचेगा, तो रूट थ्री एक्स है ना। देखिए ना, थ्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थ्री को रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री लिख सकते हैं। तो ये रूट थ्री एक कॉमन ले लिए, तो क्या बचा अंडर रूट थ्री एक्स माइनस, यहाँ से रूट थ्री कॉमन ले सकते हैं। देखिए ना, रूट सिक्स मल्टीप्लाई बाय, देखिए रूट सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय रूट टू। रूट देखिए रूट थ्री कॉमन लेने का मतलब रूट थ्री से हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या बचा अंडर रूट टू, रूट टू बचा, और एक्स से तो एक्स कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ टू कॉमन लेते हैं। टू कॉमन लेने का मतलब टू क्या क्या कॉमन लिए, अंडर रूट टू कॉमन ले लीजिए। जब अंडर रूट टू कॉमन लीजिएगा तो अंडर रूट टू से डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री एक्स माइनस प्लस माइनस, यहाँ टू है रूट टू बाहर है तो क्या बचेगा अंडर रूट टू बचेगा इज इक्वल टू जीरो। देखिए दोनों क्या सेम आ गया, अंडर रूट थ्री एक्स माइनस अंडर रूट टू, यहाँ से कॉमन लिए तो क्या बचा अंडर रूट थ्री एक्स माइनस अंडर रूट टू इज इक्वल टू जीरो। देखिए ये दोनों क्या है सेम रूट है ना, अंडर रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, अंडर रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, तो यहाँ से क्या होगा अंडर रूट थ्री एक्स माइनस अंडर रूट टू इज इक्वल टू जीरो। इसको जीरो रख लीजिए या इसको जीरो रख लीजिए, दोनों तो क्या है सेम ही है। तो यहाँ से क्या आ गया अंडर रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू, एक्स का वैल्यू क्या आ गया अंडर रूट टू अपॉन अंडर रूट थ्री। तो इसका रूट्स क्या आ गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हम तो लिख सकते हैं टू बाई थ्री, ये पूरा का अंडर रूट में लिख सकते हैं, क्यों ऊपर भी अंडर रूट में और नीचे भी अंडर रूट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस थ्री, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। देखिए हमको मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, सिक्स मल्टीप्लाई बाई थ्री 18 और ऐड करके 11, तो देखते हैं नाइन टू जा 18 और नाइन प्लस टू 11, तो क्या करेंगे सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x को क्या लिखेंगे 9x, क्योंकि हमको मिडिल टर्म क्या करें स्प्लिट करना है, 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखिए सिक्स थ्री के टेबल में आता है, नाइन भी थ्री के टेबल में आता है, तो थ्री कॉमन, यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है तो एक्स कॉमन, क्या यहाँ क्या बचेगा जब डिवाइड करेंगे तो 2x बचेगा प्लस थ्री थ्री जा नाइन, यहाँ थ्री बचेगा, यहाँ पे वन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा 2x प्लस थ्री। देखिए दोनों डब्बा सेम आ गया, तो ये डब्बा को क्या निकालेंगे बाहर, बेसिकली कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल तो दिया हुआ है। देखिए दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो कब होता है, जब दोनों में से कोई भी एक क्या हो जाए जीरो के इक्वल हो जाए। यहाँ से 2x इज इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, यहाँ से 3x इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री। तो हैंस रूट्स विल बी क्या है, रूट्स क्या है x इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू एंड माइनस वन बाई थ्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस एट अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है ना। हाँ देखिए मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस एट रूट थ्री, तो अंडर रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री, थ्री मल्टीप्लाई बाई एट 24, तो माइनस 24 लाना है मल्टीप्लाई करके, और सब्सट्रैक्ट या ऐड करके क्या लाना है 10 लाना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 12, देखिए 12 माइनस टू कितना होता है 10 होता है, और माइनस देखिए ना 12 24 माइनस 24 कैसे आएगा माइनस 24, देखिए 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस टू क्या होता है माइनस 24 आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 12x, इसको 10x को स्प्लिट कर रहे हैं, 12x माइनस 2x माइनस एट अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ क्या है अंडर रूट थ्री है, देखिए इसको भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे, यहाँ देखिए टू टू
2 के टेबल में आता है, 8 भी 2 के टेबल में आता है। यहाँ से 2 तो क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। तो यहाँ भी सिर्फ क्या बचाना है, x बचाना। तो √3x हम लोग कॉमन ले लेंगे। जब हम √3x कॉमन लेंगे तो √3 से √ कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, तो क्या बचेगा, x प्लस यहाँ क्या है, 12 है, क्या है 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकते हैं ना। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 फिर मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन, ये √3 कॉमन लिए थे ना, √3 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4 √3 बचेगा, 4 √3 बचेगा, और ये x से तो x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन ले लिए तो ये प्लस का हो जाएगा x, फिर माइनस माइनस प्लस। देखिए 2 से 8 4 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा, ये क्या होगा, सेम आ गया ना। ये डब्बा देखिए, जो हम डब्बा बोल रहे थे, ये क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जब सेम आ जाए तो इसको भी क्या कर लेते हैं हम लोग, कॉमन निकाल लेते हैं। जब कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, √3x - 2 = 0। देखिए 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है, जब दोनों में से कोई भी एक क्या हो जाए, 0 के इक्वल, ये 0 हो जाए या √3x - 2 = 0 हो जाए। तो यहाँ से x = क्या आ गया, -4 √3। यहाँ से x क्या आ गया, √3x = 2, x = 2 अपॉन √3। तो हैंस रूट्स क्या आ गया इनका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स x = -4 √3 एंड 2 अपॉन √3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व कर चुके हैं। बेसिकली ये हम लोग क्या लिए थे, एग्जाम्पल लिए थे, ताकि आपको आराम से ये समझ में आ जाए, कौन सा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हम लोग अगला लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे।